लर्न टू वन ज़रूरी बात के लिए ये सेगमेंट सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट लाने वाला है, क्योंकि आज की ऑडियंस सिर्फ कहानी नहीं बल्कि ये जानना चाहती है कि उनकी अपनी ज़िंदगी कैसे बदल सकती है। और यहाँ जो भी कहानी बताएंगे ये सभी के लिए सीखने की बात होगी। इसमें कोई स्पेशल कैटेगरी या क्लास के लिए पोस्ट नहीं बनती। और बात अच्छी बातें सीखने की है तो आपको ज़रूर सीखना चाहिए और नॉलेज बढ़ाना चाहिए। इसमें कोई स्पेसिफिक क्लास के लिए नहीं, पर हम सब के लिए है। इन सिंपल वर्ड्स मेरे और आप जैसे सीखने वाले दिमाग के लिए। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़िंदगी से जो ज़रूरी बातें और प्रैक्टिकल लेसन्स निकलते हैं वो पहला, प्रायोरिटी ऑफ लव, मोहब्बत का मयार। ज़रूरी बात, हम अक्सर कहते हैं कि हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, लेकिन जब हमारी पसंद और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के बीच चुनने की वक्त आता है तो हम अपनी मर्जी चुन लेते हैं। प्रैक्टिकल क्या करना चाहिए? हज़रत ज़ैद ने तब इंतखाब अपनी चॉइस किया जब उनके सामने उनका सगा बाप और ऐशो आराम की ज़िंदगी थी। लाइफ लेसन्स, अपने करियर, दोस्ती और डिसीजंस में ये देखें कि क्या मेरा ये अमल मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की को खुश करेगा। अगर कोई प्रॉफिट या मज़ा सुन्नत के खिलाफ है तो उसे ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु की तरह ठुकराना ही असल कामयाबी है। सेकेंड, कैरेक्टर ओवर चेंज, किरदार की ताकत। ज़रूरी बात, लोग अक्सर समझते हैं कि ताकत से लोगों पर कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन हज़रत ज़ैद का वाक़या इसका सबसे बड़ा जवाब है। एक गुलाम जिसे आज़ादी मिल रही थी वो वापस नहीं गया क्योंकि उसे मालिक मतलब प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार में वो सुकून मिला जो आज़ादी में भी नहीं था। मतलब प्यार और रेस्पेक्ट ज़रूरी होता है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ये ह्यूमन साइकोलॉजी का सबसे बड़ा लेसन है। अगर आपका अखलाक और किरदार कैरेक्टर इतना मजबूत है कि लोग आपके साथ रहने को हर चीज़ पर तरजीह दे तो आप दुनिया के सबसे बड़े लीडर हैं और सबसे प्यारे इंसान। लाइफ लेसन, दूसरों के साथ इतना बेहतरीन सुलूक करें कि वो आपके ओहदे या पैसे की वजह से नहीं बल्कि आपकी इंसानियत की वजह से आपके साथ जुड़ना चाहे। रियल प्रैक्टिकल लाइफ लेसन, लॉयल्टी एंड ग्रेटिट्यूड, वफादारी और एहसानमंदी। ज़रूरी बात, आजकल लोग थोड़े से फ़ायदे के लिए पुराने रिश्ते और साथ देने वालों को भूल जाते हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, हज़रत ज़ैद ने वो वक्त नहीं भूला जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सहारा दिया था। लाइफ लेसन्स, मुश्किल वक्त में जिसने आपका साथ दिया, जब आपका अच्छा वक्त आया तो उससे कभी ना छोड़ना। वफादारी ही इंसान को स्पेशल बनाती है और आज इसी वजह से उनका नाम याद किया जा रहा है, एक अच्छे वाक़ये की तरह। चौथा, पेरेंटिंग एंड रिलेशनशिप्स, बाउंड्रीज ऑफ आइडेंटिटी। ज़रूरी बात, अल्लाह ने कुरान में ज़ैद बिन मोहम्मद कहने से मना किया ताकि लोगों को असली नस्ब मतलब असली आइडेंटिटी महफूज रहे। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ये लेसन है कि किसी से कितनी भी मोहब्बत हो, किसी की हकीकत और आइडेंटिटी और उसके स्पेशल आदतों को ख़त्म नहीं करना चाहिए। लाइफ लेसन्स, बच्चों की परवरिश में या दोस्ती में ओनरशिप मत दिखाएं बल्कि उन्हें एक इंडिविजुअल के तौर पर रेस्पेक्ट करें। तो आइए जानते हैं ये कही भी बातें क्या बताना चाहती है। दोस्तों, क्या आप किसी ऐसे बेटे को जानते हैं जिसने अपने सगे बाप के सामने किसी और को चुना हो? एक ऐसा गुलाम जो आज़ाद होने के बाद भी अपने मालिक का दर छोड़ने को तैयार नहीं था। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस्लाम के उस अजीम शख्सियत की जिनका नाम अल्लाह ने खुद कुरान पाक में लिया है। वो हस्ती जिन्हें लोग हुब्बुर रसूल यानी अल्लाह के रसूल महबूब कहते हैं। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु। बचपन की जुदाई और गुलामी। हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु बचपन में एक कबीले के हमले के दौरान अगवा यानी किडनैप कर लिए गए। उन्हें मक्का के बाज़ार उकस में लाया गया जहां हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के भतीजे ने उन्हें खरीदा और बाद में हज़रत खदीजा ने उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया। फ्रेंड्स, सीरत इब्न हिशाम जिल्द 1।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे गुलामों वाला नहीं बल्कि दोस्तों वाला सलूक किया। यही वजह थी कि जब उनके वालिद हारिता और उनके चाचा उन्हें ढूंढते हुए मक्का पहुंचे तो उन्होंने फिदिया मतलब रैंसम पेश किया कि हमारा बेटा लौटा दो, उसके बदले जो चाहे ले लो। यही सबसे बड़ा इंतहा द अल्टीमेट चॉइस का था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके वालिद से फरमाया, ज़ैद को बुलाओ, अगर वो तुम्हारे साथ जाना चाहते हैं तो बिना किसी पैसे के ले जाओ। जब हज़रत ज़ैद आए तो उनके वालिद ने कहा, ज़ैद मेरे साथ चलो, तुम्हारी माँ रो रो कर अंधी हो गई है। लेकिन हज़रत ज़ैद ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा करके फरमाया, अब्बा मैंने इस हस्ती में वो देखा है कि मैं इस पर दुनिया के हर रिश्ते को कुर्बान कर सकता हूँ। ये सुनकर उनका बाप गुस्से में बोला, ज़ैद क्या तुम गुलामी को आज़ादी पर तरजीह देते हो? ज़ैद ने कहा, हाँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी 1000 आज़ादियों से बेहतर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वफ़ा से इतने खुश हुए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, लोगों गवाह रहना, आज से ज़ैद मेरा बेटा है। इस दिन से उन्हें ज़ैद बिन मोहम्मद कहा जाने लगा। रेफरेंस अल इसाबा फी तमीज़ अल सहाबा इब्न हजर। वाक़या 3, कुरान में नाम और हुब्बु रसूल। दोस्तों, हज़रत ज़ैद वो वाहिद साहबी है जिनका नाम अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया। जब लोग उन्हें ज़ैद बिन मोहम्मद कहने लगे तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि बेटों को उनके असली बाप के नाम से पुकारो। कुरान रेफरेंस अल अज़ाब आयत 37। अल्लाह ने उनका नाम कुरान में शामिल करके उन्हें वो मुकाम दिया जो किसी और साहबी के नसीब में नहीं हुआ। साहबा उनसे इतनी मोहब्बत करते थे कि उन्हें हुब्बो रसूल यानी नबी का महबूब कहकर पुकारते थे। वाक़या 4, शहादत का दर्द भरा मंजर। मोहब्बत का ये सफ़र गज़वाए मुता 8 हिजरी में शहादत पर ख़त्म हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, परचम ज़ैद के हाथ में होगा, अगर वो शहीद हो जाए तो जाफ़र तैयार और फिर उनके बाद कोई। मैदान जंग में हज़रत ज़ैद ने ऐसी बहादुरी दिखाई कि दुश्मन दंग रह गए। वो नेज़ों से तीर से छन्नी हो गए लेकिन झंडा नहीं गिरने दिया। मदीने में अल्लाह ने इस मौके पर ज़मीन के पर्दे हटा दिए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइव मंजर मदीने में बयान कर रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ैद शहीद हो गया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर गए तो उनकी बेटी को देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फूट फूट कर रोने लगे। हज़रत साद बिन उबादा ने पूछा, या रसूलल्लाह ये क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये एक महबूब का अपने महबूब के लिए रोना है। रेफरेंस अल बियादा वन निहात इब्न कसीर। दोस्तों, ज़रूरी बात, हज़रत ज़ैद की ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि इंसान अपने नस्ब ख़ानदान से नहीं, अपने इंतखाब चॉइस से पहचाना जाता है। आपका बाप कौन है ये आपके हाथ में नहीं था, लेकिन आप किसके साथ खड़े हैं और किस रास्ते पर चल रहे हैं ये पूरा आपके हाथ में है। अपने लिए आज के दौर में सबक ये है कि इश्क सिर्फ दवा नहीं, कुर्बानी है और अच्छे इंसान बनने के लिए पैसा या लुक्स, खूबसूरती, ख़ानदान नहीं, वो मोहब्बत है जो एक आज़ाद इंसान को भी गुलामी में सुकून देती है, मतलब आपके साथ रहने पर खुशी मिलती है। दोस्तों, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा की ज़िंदगी हमें बताती है कि असली रिश्ता खून का नहीं बल्कि ईमान और मोहब्बत का होता है। ज़रूरी बात यह है कि दुनिया आपको भुला दे पर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे राज़ी हो जाए। अगर आज की ये वफ़ा की दास्तान आपके दिल को छू गई हो तो इसे ज़रूर शेयर करें और कमेंट्स में सुभान अल्लाह लिखें। अगली वीडियो में हम बात करेंगे हज़रत ज़ैद इब्न सबीत की, जिन्होंने हमारे लिए कुरान को महफूज किया। तब तक के लिए मैं हूँ आपकी होस्ट रबिया जाना। अल्लाह हाफिज़। टेक